हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आज का मार्केट क्या है ना, काफ़ी वोलेटाइल था और हम भी क्या है ना आज मार्केट के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ली। तो देखिए, एज अ प्रो ट्रेडर क्या होता है ना कि हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है दोस्तों कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं उसे हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए, जैसे फियर, ग्रीड, पैनिक। बट क्या होता है ना, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसे मिनिमाइज करना, क्योंकि है तो आखिरकार इंसानी, तो हो जाती हैं गलतियां कुछ कुछ। देखिए आज हमसे क्या गलती हुई, किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया, क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा, आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको फर्स्ट अकाउंट आपको बताता हूँ क्या है। देखिए इसमें सिर्फ आज हमें मात्र 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये एक टाइम पे है ना 1:1, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर वो मैंने उसको ट्रेल कर लिया कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी 245 तक का टाइम हो गया था। तो ये अल्टीमेटली फिर इसने मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, मेरा अकाउंट नंबर 1 है। चलिए तो पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। और दूसरा अकाउंट जिसमें हम कॉल स्प्रेड जो मैंने आपको कल बताया था लेते हैं, वो ये वाला अकाउंट है। इसका अगर आप पोजीशन देखेंगे तो यहाँ हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आइए देखते हैं कि क्या हमने प्लान किया था, किस तरीके से हमने, क्या हमारी थिंकिंग रही थी। आज का मार्केट आप देखोगे दोस्तों तो काफी वोलेटाइल था। आप अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी। तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्चों के जैसे सीसॉ होता है, पहले ऊपर नीचे फिर ऊपर, है ना, अप डाउन। याद आया आपको, किसी मूवी का एक ही डायलॉग था। तो ये सेम मार्केट ने भी वैसा मूव किया। तो कह सकते हैं, मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ कि हम भी थोड़ा सा इस मार्केट के अप एंड डाउन के साथ थोड़ा सा, मतलब मार्केट के अप एंड डाउन में हम भी थोड़ा सा सिंक हो गए। देखिए चलिए जोक्स अपार्ट, तो पहले मैं आपको बताता हूँ आज हुआ क्या। ये जो पहली कैंडल थी ना दोस्तों, ये ग्रीन बिल्कुल बुलिश कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था लेने का, दो रीजनों से। क्यों? क्योंकि ये तो बॉक्स मतलब विद इन द बॉक्स था जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो एग्जैक्टली इसने अच्छे से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया था। पहला रीजन ये था हमारा। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, विलियम्स परसेंट आर। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या था, ये निफ्टी का। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो दोस्तों इसने यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। मतलब ये जो कर्व है ना इसका, ये ऊपर की तरफ था, मतलब एक बुलिश साइन तो था यहाँ पे। तो अगर हम विलियम्स परसेंट आर को देखें और हमारे जो ग्रीन कैंडल को देखें तो ये दोनों सिंक थे। तो ओनली इशू क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे इशू क्या था कि ये रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कम था। हालांकि विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर जो था उससे हमें कंफर्मेशन मिल चुका था। तो मैं सोच रहा था लूं नहीं लूं, उतने में क्या हुआ ना, ये मार्केट का प्राइस काफी अप मूव कर गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ से, मैं अगर आपको बताऊं तो इतने सोचने में नहीं, ये प्राइस कितना मूव कर गया, 20-25 पॉइंट ऊपर मूव कर गया। अब जो इस प्राइस पे मुझे लेना था वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा एक पुल बैक पे वेट करता हूँ। मैंने कहा लिया दोस्तों, देखिए मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे। क्यों? ये एक प्रॉपर बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बनी सपोर्ट के ऊपर। हालांकि हमें थोड़ा लेट होगा और मुझे लगता है शायद मेरी यही गलती थी। अगर मैं इस कैंडल पे ले लेता, इस कैंडल पे, तो आज हमें प्रॉपर टारगेट हिट हो जाता, क्योंकि इसके बाद से इसने आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूव दिया था अपसाइड की तरफ, सीधे हमारे यहाँ पे क्या हो जाता, टारगेट हिट हो जाता। बट नॉनदलेस ठीक है ना, तो अगर ये हमें पहले से ही पता हो तो फिर हम पहले ही ले लें ट्रेड, है ना। तो यहाँ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक देखिए, मैं अगर ऐसा नॉर्मल प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करूं तो इसे मैं मिस्टेक नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ ले लेता ट्रेड और यहाँ मेरा क्या हो जाता है, ऐसे हिट हो जाता, तो मुझे इस चीज का रिग्रेट ज्यादा होता है कि मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। जब मेरी 15 मिनट्स की बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस पे थी, तो हो सकता था कि ये यहाँ से जाती और फिर टकरा के क्या होता है, ये वापस आ जाती और मेरे यहाँ पे क्या कर जाती, ऐसे हिट कर जाती। तो आई वॉज नॉट सो रिग्रेट अबाउट दैट, कि मुझे इसका इतना रिग्रेट नहीं था। बट द ओनली थिंग इज कि जब हमने इस कैंडल पे लिया तो प्राइस तो मूव किया ऊपर हमारी तरफ, और यहाँ पे मुझे क्या था, 1:1 दिखा भी दिया था। यहाँ पे तो नहीं दिखा था, ये जब थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इस कैंडल पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे हमें 1:1 मिल गया था। बट उसके बाद ये जो अपर लेवल का जो रेजिस्टेंस था, इसको सस्टेन नहीं कर पाया और ये सीधे आके यहाँ पे हमारा इसने क्या किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो मेरा व्यू क्या था दोस्तों, मेरा व्यू ये था कि जब ये मार्केट ऊपर गया, फिर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया इसने, कंसोलिडेट किया। तो मैं यहाँ पे ज्यादा श्योर था। एक तरीके से आप देख सकते हो कौन से पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। कौन से दिख रहे हैं आपको? एक तो ये पैटर्न कह सकते हो कि एक बुलिश अप मूव, फिर कंसोलिडेशन, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लैग एंड पुल पैटर्न।
मुझे था कि यहाँ से अगर अब ब्रेकआउट आया तो एक बहुत अच्छा मूव और हमारे टारगेट हमें जल्दी मिल सकता है। एक तो दोस्तों ये पैटर्न था, और दूसरा अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो ये एक हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, कह सकते थे हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ब्रेकआउट जो था अगर आता और सस्टेन करता तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जाता, बट है ना ऐसा अगर हमारे हिसाब से सोचने से होने लगे तो क्या बात थी। तो हम यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, पूरा का पूरा हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट करके हमने बिल्कुल कॉस्ट निकाल दिया। एनीहाउ वो दैट इज नॉट एन इशू, बट हाँ हम देखिए यहाँ पे लर्निंग क्या ले सकते हैं दोस्तों, हम सीख ही सकते हैं। देखिए आप दो काम कर सकते हो। देखिए मेरा जो व्यू है वो मेरा पर्सनल है, मैं पूरा 1:2 का मतलब टारगेट लेता हूँ। मतलब मेरा जो पर डे नहीं कहना चाहिए, पर ट्रेड का जो रिस्क रहता है वो 10,000 का रहता है। मतलब एक ट्रेड पे मैं 10,000 का रिस्क प्लान करता हूँ। टारगेट मेरा जो रहता है 20K का रहता है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, मिनिमम 1:2। हाँ जब मेरा 1:1 आ जाता है, मतलब जब मेरा 10,000 का प्रॉफिट मुझे MQM में दिखने लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रेड कर लेता हूँ किस पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ताकि ये इंश्योर कर लूँ कि अब यहाँ से मैं लॉस लेके जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप एज ए बिगिनर क्या कर सकते हो, पहले अगर आपको थोड़ा सा है कि प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना है, तो आपने जब भी ट्रेड लिया हो, अगर आप यहाँ लो तो आपको तो खैर ज्यादा ही मिलता, लेकिन अगर आपने भी यहीं पे ट्रेड लिया होता है इस एंट्री पे, तो आप इस रेजिस्टेंस पे क्या कर सकते हो, अपना पार्शियल प्रॉफिट या पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और उसके बाद अगर कोई फर्दर ब्रेकआउट आता है या कोई दूसरा ट्रेड मिलता है, तो आप एक री एंट्री के बारे में सोच सकते हो। हालांकि जब मैं ट्रेड में होता हूँ तो मेरे लिए मैं यही करता हूँ कि मैं या तो पूरे टारगेट के लिए वेट करता हूँ, और या तो फिर मेरा जो ट्रेडिंग एसएल है वो मिला करके। तो आज हमारा ट्रेडिंग एसएल हिट हो गया, क्योंकि इससे क्या होता है ना दोस्तों, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इम्पैक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे अगर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, सोचता कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और इसके बाद ये ऐसे कंसोलिडेट करके फिर एक ब्रेकआउट देता, और आज अगर ये मेरे टारगेट हिट कर जाता तो क्या होता है। तो एक तो मुझे फील होता है सबसे बड़ी बात कि यार मेरा टारगेट रह गया है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें फील होता ही, चाहे हम कितने ही एडवांस हो, कितने ही प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, अल्टीमेटली जब हमें दिखता है कि हमारा टारगेट रह गया, हमारा प्रॉफिट चला गया, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। दूसरा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, कि आज अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता और अगर ये मेरा टारगेट देता, तो रिग्रेट तो होता उस चीज का, लेकिन अगली बार जब नेक्स्ट ट्रेड लेता और मान लो वहां मैंने एसएल हिट हो जाता, तो क्या होता कि एक दिन मैंने 10,000 का क्या कहते हैं 10,000 का प्रॉफिट बुक किया और दूसरे दिन 10,000 का एसएल ले लिया। तो इससे कभी क्या होगा ना, आपका इक्विटी कर्व कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक्स करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कि आपको वेट करना है। तो मैं जनरली वेट करना प्रेफर करता हूँ कि है ना 1:2 के लिए, ताकि मुझे ये पता है कि जिस दिन एसएल होगा तो उस दिन 10,000 आएंगे, 10,000 जाएंगे, और जिस दिन टारगेट हिट होगा उस दिन 20,000 आएंगे, है ना। तो इस तरीके से मेरा इक्विटी कर्व थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो ये था बैंक निफ्टी की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी तो ना वही आप ये वही है जो बिल्कुल आमिर खान की मूवी की तरह तो बिहेव करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन में। ये क्या बोलो उसको, किस तरीके का मार्केट है मुझे नहीं पता। तो यहाँ क्या कोई हमारा ट्रेड नहीं था, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल क्या था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में था। व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या कर सकते थे, एक स्ट्रैडल क्रिएट जरूर कर सकते थे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करते हो तो। बट स्ट्रैडल के लिए मैं इतना ज्यादा फेवरेबल इसलिए नहीं था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 बुलिश कैंडल बनी, और आप अगर देखोगे ना कितने पॉइंट्स की है टोटल, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की है। तो मुझे पता था कि अगर यहाँ से है ना, वैसा तो है नहीं कि 4 ग्रीन बनी और उसके बाद फिर 4 ग्रीन और बन जाए, तो मुझे ये पता था कि हो सकता है कि मार्केट कहीं से यहाँ से क्या हो जाए, नीचे आ जाए, और बिल्कुल वैसा हुआ भी, नीचे आया नहीं। तो अल्टीमेटली स्ट्रैडल में भी हमारा क्योंकि एक्सपायरी थी तो हमारा एसएल हिट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट करना प्रेफर नहीं किया। तो जबकि हमने स्ट्रैडल किया था तो वहां पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था। फिन निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो देखिए फिन निफ्टी में भी वही था, इस रेजिस्टेंस से ना 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ड्यू था नीचे आना, बट हम कर क्या सकते थे, अब एक तो हम ही कर सकते थे, जो टॉपिंग टेल बार है, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इस पे हम एक ट्रेड ले सकते थे, बट दैट वुड बी अ रिस्की ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर था। आप बोलोगे सर अभी तो आप इसे रेजिस्टेंस कर रहे थे, तो देखिए क्या होता है ना कि जब ये प्राइस मूव करता है और ये जो हमारा प्राइस का लेवल है, तो इसके लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर एक बार इसने क्रॉस कर दिया तो फिर यही रेजिस्टेंस अब ये किसकी तरह काम करेगा, इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा।
तो यहाँ पे है ना बिल्कुल सपोर्ट पे था, आप देख सकते हो दूसरी ग्रीन कैंडल भी बनी थी, बस यही कि वो सस्टेन नहीं कर पाई। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो तो मैं बिल्कुल आपको बोल सकता हूँ कि जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, आप यहाँ पे ले सकते थे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। बट अगेन मैंने कहा ना, मैं कंफर्मेशन पे ज्यादा वेट करता हूँ एज कम्पेयर टू एंटिसिपेशन। तो मैंने क्या किया, वेट करना प्रेफर किया। और आप यहाँ देखोगे इस कैंडल पे एक अच्छी बेयरिश कैंडल बनी, दिस इज कॉल्ड एन एलिफेंट बार, बेयरिश एलिफेंट बार। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, हमारा लो भी ब्रेक किया। बट अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, कल एक बार चेक किया कहाँ से, विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर। फिर निफ्टी में अगर आप देखो इस कैंडल पे, तो आप देखोगे ना इस कैंडल पे ये किस जोन में थी, आप देख सकते हो कंसोलिडेशन जोन में, ये यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इस कंसोलिडेशन जोन में थी। हालांकि ये डाइवर्जेंस शो कर रहा था, मतलब नीचे की तरफ इसका स्लोपिंग था, बट फिर भी मैंने इसे रिस्क लेना ज्यादा इसको प्रेफर नहीं किया, क्योंकि अगेन है ना एक चॉपी ट्रेड हो सकता था, मतलब किसी भी तरफ एक ट्रेड जा सकता था कि अगर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेकर। और हुआ भी वही, आप देखोगे थोड़ा सा नीचे गया, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते तो या तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, या तो ये नीचे की तरफ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता आता तो, या तो फिर आपको क्या हो जाता, एक ऐसा हो जाता। बहुत चॉपी मार्केट था नो डाउट आज का। तो मुझे नहीं लगता आज के इस मार्केट में किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा, हो सकता है किसी ने कमाया भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं कमाया होगा। हमें 25,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ भी है, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, एमटो में प्रॉफिट दिख रहा होगा, जिसने इस यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा उसे भी दिख रहा होगा, लेकिन बुक कहाँ करना है वो चीज क्लियरिटी यहाँ पे नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा जनरली टारगेट रहता है 1:2। अगर ये बिल्कुल नीचे की तरफ आता है और यहाँ इस सपोर्ट पे आके कहीं नहीं जाता तो जरूर हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता। पर विलियम्स परसेंट आर ने ना हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। साइडवेज ना होकर आज मार्केट क्या हो गया था, काफी वोलेटाइल हो गया था। तो ये जो 2 ट्रेड्स थे हमारे, 3 ट्रेड्स थे, इसमें हमने एक ही ट्रेड प्लान किया और वो भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। अगर हम ये भी एक ट्रेड ले लेते तो क्या होता, लॉस तो हमें नहीं होता, लेकिन ये भी फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता। फिर हमें लगता है कि सिर्फ हम ब्रोकरेज दिए जा रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरा ट्रेड था दोस्तों, ये तो एक कॉल स्प्रेड है ना, इसमें कुछ इसमें रूल्स हमारे प्री डिफाइंड है। यहाँ पे आज क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 46,800 का कॉल एट द मनी बाई किया था। इसकी प्रीमियम कुछ 140 के आसपास थी और यहाँ पे हमने 47,200 का कॉल शॉर्ट किया था। ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये वाला 47,700 का, ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने यूज किया था ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल सके। मेन क्या है, 46,800 का कॉल एट द मनी और 47,200 का 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी 1:5 के रेशियो में लिया था। मतलब 1x जो है मैंने बाई किया था और 5x क्या हुआ था, सेल किया हुआ था। और जब इसकी प्रीमियम आधी हो गई तो फिर मैंने क्या किया, इसको बुक करके इसको सेल कर दिया। फिर जब इसकी प्रीमियम आधी हो गई तो इसको बुक करके इसको सेल कर दिया। इस तरीके से करते करते हम यहाँ पे क्या किया, हमने 24,000 का प्रॉफिट बुक किया। ओवरऑल आप देख सकते हो आज हमें ना वाला तो अकाउंट में हमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे अकाउंट में हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपके लिए एक गूगल शीट बना दी है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे जो हमारा 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज हमने लिया है वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर सकूँ। देखिए, तो 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज है ना, ये हमारा अकाउंट 1, अकाउंट 2 और फिर हम टोटल P&L में देखते हैं। अगर आप देख सकते हो इस अकाउंट से हमें ऑलमोस्ट 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है, यहाँ कितना ब्रोकरेज लगा, नेट कितना मिला, वो ये टोटल ब्रोकरेज इतना नेट देंगे। ये ROI अभी अब तो खैर 2 ही दिन हुआ है तो ROI की हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे कितना है। इसमें जनरली मेरे पास जो मार्जिन है वो कितना है, 20 lakhs का मार्जिन है। 2 ट्रेड प्लान करता हूँ तो 20,000 का एसएल रहता है, 40,000 का प्रॉफिट रहता है। और दूसरे अकाउंट की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1% का ROI चल रहा है। यहाँ पे मार्जिन हमारा 40 lakhs का लगता है, ऑलमोस्ट 40 lakhs का लगता है। पहले दिन हमें 26 मार्च को 19,000 का प्रॉफिट हुआ। ये भी थोड़ा ज्यादा हो सकता था पर थोड़ा सा रिस्क मैंने लिया था तो 4-5 हज़ार यहाँ मेरे कम हो गए। दूसरे यहाँ पे 24,000 का, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 1% ROI चल रहा है। तो ये मैं आपको डेली के डेली तीनों चीजें मैं आपको अपडेट करते बताता रहूंगा। और इसके अलावा भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रिक्स प्लान करता हूँ, तो अगर मैं वो लेता हूँ तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है और उसके पीछे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सका तो मैं जरूर आपको है ना उस चीज का रिप्लाई करूंगा।
तो अब हम मिलते हैं कल। कल क्या है, कल थर्सडे है, तो कल किसके, कल दोस्तों दो चीज़ों की एक्सपायर, दो इंडेक्सेस की एक्सपायरी है। किसकी, कल तो एक तो निफ्टी की और दूसरी किसकी है, कल क्या है, फ्राइडे ना, तो कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। क्यों, क्योंकि फ्राइडे ट्रेडिंग का हॉलीडे रहेगा, इसलिए कल सेंसेक्स की और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से कल हम प्लान करते हैं, क्या रहता है, तो हम आपको कल आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।